में इस बार किसकी सरकार, एग्जिट पोल में बम्पर सीटें का अनुमान मिलने के बाद तमाम पार्टियां अपने अपने दावे और दलीलें दे रही हैं। हमारे साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं इसुदान गढ़वी जी, जो चुनावी मैदान में हैं और यहाँ के रणनीतिकार हैं। उनसे एग्जिट पोल पर जानते हैं कि न्यूज़ 24 चाणक्य ने जो सीट दिया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अब कुछ वक्त बचा है काउंटिंग को लेकर के। बीजेपी को जो सबसे हैरान करने दे वाली सीट है, 149 सीटों के आसपास एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, 140 के पार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबसे राहत की बात है कि 17 से 20% वोट उन्हें मिल रहा है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में। कैसे देखते हैं एग्जिट पोल के नतीजों का? पहले तो मैं सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं कि 8 दिसंबर को राष्ट्रीय पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी। इतनी छोटी उम्र में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दूसरा कि एग्जिट पोल, क्योंकि आकलन करना तीसरी पार्टी होती है तो आकलन करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 1 सीट आए या 100 सीट आए, हमारे जो भी चुकादा है जनता अपना चुकादा देगी वो सर आंखों पे है। एक चीज़ बहुत समझदारी से मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए यहाँ गंवाने के लिए कुछ नहीं है। पहली बार में अगर लड़ रहे हैं और आपने 20%, हम तो खैर बहुत ज़्यादा सोच कर बैठे हैं और शायद वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी जब आप एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं तो भी मैं उसी चीज़ पर दोहरा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का परसेंटेज इतना आता, 5% से ज़्यादा कहीं पे भी अगर राज्य में मिलता है तो मान लो कि जनता आपको स्वीकार कर रही है। आपको 17 से 20% वोट मिल रहे हैं। हाँ, तो मैं ही तो बोल रहा हूँ कि जनता आपको स्वीकार कर रही है, मानकर चलना चाहिए। दूसरा गणित ये है कि लोग ये देखते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी भाजपा और ये कांग्रेस और आम आदमी में बट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सीट वाइज उनका गणित डिफरेंट है कास्ट बेस पर। तीसरा फैक्टर ये काम कर रहा है कि भाजपा 2007 में 121 पे थी, 2012 में 115 पे थी, 2017 में 99 पे थी, तो 2022 में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि 150 पे जाएगी? हो ही नहीं सकता है। ये आप मान कर चलना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार नहीं बना रही है। नहीं, देखिए इसु भाई, जो गुजरात से बाहर के लोग देख रहे हैं, जिनकी गुजरात में दिलचस्पी है, वो एक आम गणित के तौर पर जानते हैं कि 50% के आसपास वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार है। नंबर एक, 2017 में ये आंकड़ा 41% के आसपास कांग्रेस के पास था। आम आदमी पार्टी आप 17 में नहीं लड़ रहे थे। इस बार जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो वोट शेयर हैं कि 17% से 20% वोट आपको मिल रहे हैं और 26% के आसपास कांग्रेस को मिल रहे हैं, और विपक्ष का वोट बट रहा है और बीजेपी का वोट कांस्टेंट है, इसीलिए वो 140 के आसपास पहुंच रहे। हो सकता है वो आंकड़ा बढ़े। ये गणित है, तो ये गणित को थोड़ा आप बता पाएँ कि। देखो, इसमें ये होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। कि भाई अहमदाबाद की साणंद सीट है, मैं एग्जाम्पल के साथ देना चाहता हूँ तो आपके व्यूवर्स को भी पता चले और पॉलिटिकल पंडितों को भी ये पता चले कि वोट बंटवा जाना यानी कि दोनों का वोट बंटवा कर उनको फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। सीट वाइज होगा, कुछ सीटों में फायदा हो भी सकता है। साणंद की मैं बता रहा हूँ कि वहाँ एक सिटिंग एमएलए भाजपा का कोली समाज से, कांग्रेस ने कोली समाज से दिया, हमने छत्री समाज से दिया, सेकंड वोट बैंक है छत्री समाज की, तो कोली के दोनों वोट बट जाएंगे। ये गणित होता है। तो उस हिसाब से आप मानकर चलिए कि भाजपा सरकार नहीं बना रही है। और दूसरा, आपके बात सही है कि भाई आपने परसेंटेज देखते हैं, भाई 50% हो गए, दोनों 50 में आ गए, ये एक अकेला 50 है तो इनका तो हो गया बचा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तीसरा फैक्टर ये काम कर रहा है कि भाजपा ऑल ओवर डिक्लाइन में चल रही है, तो स्वीप करने की तो बात ही नहीं है। ये हो सकता है भाजपा 80-85 पे रहे और बाकी हम दोनों में रहे, ये संभावनाएं एक जताई जा सकती है। हम तो उम्मीद के साथ बैठे हैं, फिर भी जनता का जो भी निर्णय है वो सर आंखों पे है। लेकिन आप 8 दिसंबर को तैयार रहना, आप गुजरात छोड़ना मत। ये भी कहा जा रहा है कि खंबालिया पर गणित आपके पक्ष में, वो भी इसलिए कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के समर्थक थे वहाँ, तकरीबन अल्पसंख्यकों का वोट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक ठाक है। आमतौर पर वो ट्रेडिशनली तौर पर कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, इस बार वो आपके साथ हैं। वही हाल कमोबेश
सूरत हो, बड़ोदरा हो या कुछ ऐसे जहाँ पे रिवेलियन थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वोट आम आदमी पार्टी खींच ले गई और इस वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ये भी गणित है क्या? आप सूरत भाजपा को भी नुकसान हुआ ना, सूरत में भाजपा को हुआ। मैं ही तो कह रहा हूँ कि एक एक सीट का गणित अलग अलग है। मैं 182 का अभ्यास करके बैठा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस 5 में कांग्रेस की वजह से आम आदमी जीतेगी, इस 5 में आम आदमी की वजह से कांग्रेस जीतेगी, इस 3 में शायद ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की वजह से भाजपा 1-2 सीट जीत भी जाए। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन सीट वाइज गणित अलग है। लेकिन मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूँ कि किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, फीस से लोग पेरेंट्स परेशान है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, भाजपा क्यों जीतेगी? कोई चांस ही नहीं। यीशु भाई, ये सवाल इससे भी जुड़ा है क्योंकि आप किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर रहे हैं और जो वोट का गणित है 10% आसपास एवरेज सेकेंड फेज में वोट परसेंटेज कमा, 70% 17 में हुआ था, इस बार 59% हुआ है। तो लग रहा है कि रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज़्यादा हुई और शहरी इलाकों में वोटिंग कम हुई, और इसका फ़ायदा या नुकसान आपको या फिर बीजेपी को हो रहा है? देखो, ऐसा कुछ बिल्कुल शहरी इलाके में जो वोटिंग ज़्यादातर होती है वो भाजपा की होती है। आम आदमी के आने से आम आदमी में थोड़ी डाइवर्ट हुई है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। रूरल में जो होते हैं, रूरल में वोटिंग कास्ट बेस पर, पार्टी बेस पे और कैंडिडेट बेस पे होती है। ऐसा नहीं है कि रूरल में आम आदमी और कांग्रेस को ही फायदा होगा। कुछ बंदे मजबूत भाजपा के होंगे तो उसके फेवर में भी वोटिंग हुई होगी। ऑल ओवर रूरल में जो वोटिंग ठीक रही है, यानी कि परिवर्तन के लिए वोट हुआ है। लेकिन सिटी में जो बेसिकली हार्डकोर भाजपा के थे वो कम निकले हैं क्योंकि सरकार से नाराज थे। कुछ भाजपा के ऐसे समर्थक हैं कि नाराज है तो वोट करने नहीं जाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में डालते नहीं हैं। वो ये बताइए सिंपल सा कि जो टुडे चाणक्य और न्यूज़ 24 ने किया, 149 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, 17 सीटें आपको दे रही है और तकरीबन 26 सीटें से 30 सीटें कांग्रेस को दे रही है। एग्जिट पोल के इस संख्या को आप कैसे देखते हैं? देखो, हम तो बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हम भाजपा है वो, मैंने कहा 80-85 के आसपास रहेगी। आपको नहीं, आप आपकी तरफ से एग्जिट पोल में आगे गणित हो सकते हैं। हमारे भी गणित ये है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल में जो आया है अगर रियल में भी होता है तो भी हमारे लिए तो आनंद का उत्सव है। 17 सीट है, 0 में 17 आई। नहीं देखिए, जब चुनाव खत्म हुए दूसरे चरण के तो मधुसूदन मिस्त्री गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वो कुछ भी करेंगे, आम आदमी पार्टी से भी परहेज नहीं है। इस तरीके के बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं मानता हूं कि 8 दिसंबर के 3 बजे के बाद की ये बाइट है। आप भी इंतजार कर रहे हैं कि 8 तारीख का 3 बजे के बाद मुझे लगता है इस पर मुझे कमेंट करनी चाहिए। शुक्रिया सर बात थैंक यू। करने के लिए। तो एग्जिट पोल के नतीजों से भले ही भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और कार्यकर्ता गदगद हैं, लेकिन अब भी आम आदमी पार्टी और विपक्ष के जो सियासी पंडित हैं उन्हें लगता है कि 8 दिसंबर का उन्हें इंतज़ार है, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट नतीजे नहीं हैं। एग्जिट नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और उस दिन उनके सवालों का जवाब वो सही वक्त पर देंगे। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 गुजरात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।